प्यार की राह है। हाय हाय भगवान, झूठ ना बुलवाए। ये लड़की चाहे प्रिया हो या कोई और, लेकिन इसे अब प्रिया बनाना पड़ेगा, वरना अगर असली प्रिया की मौत का राज खुला तो मेरा भी नाम खुलेगा। अम्मा कसम, हमरा तो पेट भर गया। हमें लगा था जिस तरीके से आज हमारा दिन जा रहा था, पता नहीं खाना नसीब भी होगा कि नहीं, लेकिन राम जी की कृपा है। अब चलो, अब मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ, वहाँ ऊपर ही है। हाँ ठीक है ठीक है, जो भी कमरा है हमें जल्दी दिखा दो, हमें आराम करना है। चलो चलो दिखा दो। चलो। क्या कर रहे हो तुम? ये लड़की इस घर में कैसे रह सकती है? और खुद कह रही है ये कि ये प्रिया नहीं है और हो भी नहीं सकती क्योंकि उसकी माँ कोई और है। माँ हो सकता है खाई में गिरने की वजह से प्रिया की याददाश्त खो गई हो, इसलिए उस औरत को माँ और खुद को रेखा, कुछ भी हो सकता है माँ। और माँ, इतनी जल्दी हम कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। देखो माँ, जो भी बात है, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो औरत भी इसकी सगी माँ नहीं है, सौतेली माँ है। माँ सच क्या है इस बात का पता हम लगा के रहेंगे, इसे ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। अरे रुद्र, ओए अम्मा, एक तो इतना बड़ा घर, कौनों कमरे में जाए? सारे कमरे के दरवाजे तो बंद हैं। यहाँ पर तो कौनों दरवाजा खुला नहीं। हाँ, ये दरवाजा खुला, ये कमरा हमरे लिए होगा। रुक जाओ, ये कमरा तुम्हारा नहीं है, मेरी दी का है, और तुम मेरी दी नहीं हो, इसलिए इस कमरे में एक कदम भी नहीं रखोगी तुम। देख, इज्जत से कह रहे, बदतमीजी मत करो, वरना अगर हम बदतमीजी करने पर आए ना तो तुम्हारी या मेरी का सारा नशा उतार देंगे। बहुत बदतमीजी कर चुकी तुम। देखो, हमें अंदर जाना दो, हमें सोना है। हम ना बहुत काम करते हैं, तुमने जैसे नहीं कि पूरे दिन घर में बस ठूसते रहते हैं, मेहनत की कमाई खाते, समझी? हटो यहाँ से। नहीं हटूंगी। कहाँ ना, अंदर नहीं जा सकती। अरे काहे? हटो। अंजलि, ये क्या कर रही हो? देखो, तुम मेरी दी जैसी दिखती हो पर मेरी दी नहीं हो। वो बहुत अलग थी, वो किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती थी, हाथ पैर हिलाना तो बहुत दूर की बात है। तुम मेरी दी से कोसों दूर हो। अरे उनकी परछाई के बराबर भी नहीं हो तुम। अरे तुम्हारी बहनियां होगी बहुत अच्छी तो अच्छी बात है ना, पर हम उसके जैसे ना ही और ना ही हमें बनना है। देखो, तुम ये मत भूलो कि हमारी शक्ल उसके जैसी मिलती है, तो ये बात ना अपने अकल में डाल दो। चलो हटो सामने से। नहीं हटूंगी। अम्मा कसम, तुम सारे अमीरजादों की वजह से ना रेखा की जिंदगी का तमाशा बन गया, दिमाग की खिचड़ी बन गई। देखो कैसे बात करती हो तुम, मेरी प्रिया दी। अरे प्रिया प्रिया प्रिया, बंद करो ये प्रिया का जाप। अरे प्रिया नहीं, कोनो जी का जंजाल हो गई। शट अप, जस्ट शट अप। मेरी दी का नाम ही मत लेना। अंजलि, ये क्या कर रही हो? ओए अम्मा, ये छोकरिया तो तूने रेखा को धक्का मारा? हाँ, अरे क्या समझती है खुद को? कोई झांसी की रानी है और हम कोई अंग्रेज जो नारा लेके हमें जाने के लिए कह रही है। देख, चाहे कितनी भी जंग क्यों ना लड़नी पड़े, हम इस घर से नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे। मैं रहने ही नहीं दूंगी, मैं तुम्हें अपनी दी की जगह कभी नहीं लेने दूंगी। ए लड़की, हम ना हार मानने वालों में से नहीं है, चाहे जितनी भी जंग क्यों ना लड़नी पड़े, जीत हमारी होगी। देख तो तुम कैसे जाती हो। कहाँ ले जा रही है हमें? मैं भी देखती हूँ कैसे जाती हूँ कमरे में। ये छोकरी पूरा टाइम। अरे हट। छोड़ो एक दूसरे को। इनफ। अरे छोड़ो अंजलि को। इनफ। वाह, क्या एंटरटेनमेंट है। अगर ये लड़की प्रिया होती तो ऐसा नजारा कभी देखने को नहीं मिलता। ये लड़की ना कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव है, बात बात पे हाथ उठाती है। ये प्रिया तो हो ही नहीं सकती, लेकिन है बड़ी टेढ़ी चीज। कहीं ऐसा ना हो खुद ना डूबे, हमें ही डुबा दे। ये क्या महायुद्ध शुरू कर दिया तुम दोनों ने? बिल्लियों की तरह लड़े जा रही है। अरे ये लड़की है जंगली बिल्ली। हाँ, इतनी जोर से पंजा मारा। मम्मा कसम, ये घर नहीं चिड़िया घर है। ये लड़की मेरी दी नहीं है, मैं इससे या किसी और को भी मेरी दी की जगह नहीं लेने दूंगी। जीजू,
आप इसे मेरी दी की जगह दे रहे हैं? क्यों? सिर्फ इसका चेहरा मिलता है इसलिए? जिसे सिर्फ चेहरा मिलता है इसका, ये मेरी दी नहीं है। यही प्रिया है। मेरी पत्नी, तुम्हारी बहन, इस घर की बहू, यही प्रिया है। नहीं जीजू, इस बार आप गलत हैं। मैं गलत नहीं हूं और ये बात मैं साबित करके रहूंगा। हाँ अंजलि, हो सकता है ना कि रुद्र की बात सही हो। अरे इतनी ऊंची खाई से नीचे गिरी है प्रिया, इसकी याददाश्त चली गई होगी, इसे कुछ याद नहीं होगा। अरे कोई माने या नहीं माने, मैं तो ये बात मानती हूँ कि ये प्रिया ही है। और कोई माने या ना माने, इस बात से मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जानता हूं ये मेरी प्रिया है, मेरा दिल कह रहा है ये मेरी प्रिया है, बात खत्म। जाओ सब अपने अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। रोहन, तू अंजलि को लेके जा। अंजलि छोड़ो, चलो मैं तुम्हें। नहीं रोहन, मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। ये लड़की मेरी दी नहीं है। अरे उनकी पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है ये। बंदरिया है बंदरिया, सिर्फ छीना झपटी करना जानती है। इसे तो मैं छोड़ूंगी लड़की, तो फिर अंजलि, अंजलि, अंजलि छोड़ो, अंजलि। प्रिया, 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 प्रिया तुम ठीक? प्रिया आंखें खोलो। प्रिया, प्रिया, प्रिया। अंजलि, अंजलि अगर प्रिया को कुछ होना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये मैंने क्या कर दिया? रोहन, तू जल्दी डॉक्टर को कॉल कर, जल्दी बुला। रोहन, तुझे शायद समझ नहीं आ रहा लेकिन अंजलि ने जो किया है ना, वो बिल्कुल सही नहीं किया। उसने अपनी सारी हदें पार कर दी है। उसकी एक हरकत की वजह से प्रिया की जान जा सकती थी। और आप सब लोग भी सुन लो, अगर आज के बाद प्रिया के साथ किसी ने बदतमीजी करी है, उसे कुछ उल्टा सीधा कहा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक बार प्रिया को खोने का डर महसूस कर चुका हूं, दूसरी बार उसे खोना नहीं चाहता। डॉक्टर, प्रिया कैसी है? प्रिया अब ठीक है, कुछ ही देर में होश में आ जाएगी। मामूली सा घाव है, जल्दी भर जाएगा। लेकिन डॉक्टर, प्रिया को कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और वो सब कुछ भूल क्यों गई है? हम में से किसी को याद ही नहीं कर पा रही है। देखिए, मैंने प्रिया का पूरा एग्जामिनेशन किया है, बाकी सब तो ठीक था, लेकिन प्रिया के सर के पीछे मुझे चोट दिखी जो काफी गहरी थी। जख्म एकदम ताजा है, इसका मतलब वो चोट उसे कुछ दिन पहले ही लगी है। हो सकता है ये उसी चोट की वजह से उसे कुछ याद ना आ रहा हो। कभी कभी सर पर लगी चोट दिमाग पर इतना गहरा असर करती है कि इंसान अपनी याददाश्त खो सकता है। हो सकता है प्रिया के साथ भी यही हुआ हो। अगर इसके सिर पर सच में चोट है, इसका मतलब है कि वो लड़की प्रिया हो सकती है। डॉक्टर, मुझे बस मेरी प्रिया वापस चाहिए। आप मुझे बताइए, वो ठीक तो हो जाएगी ना? उसे सब याद आ जाएगा। उसके सर पे जो चोट लगी है वो। रिलैक्स रुद्र जी, उसकी चोट बाहर से रिकवर हो गई है, पर लेट मी टेल यू, सर पर लगी चोट और ट्रॉमा यानी कोई गहरा सदमा, ऐसे में इंसान अपनी याददाश्त खो सकता है। मुझे ये सब नहीं जानना, मुझे बस ये बताओ, वो ठीक हो जाएगी ना? आपको जो चाहिए मैं दूंगा, जो करना है करो, आप उसे ठीक कर दो, बस मुझे मेरी प्रिया सही सलामत चाहिए। काम डाउन रुद्र जी, आई एम सॉरी टू से, पर इस समय मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। हम प्रिया के कुछ टेस्ट करेंगे, एक बार टेस्ट की रिपोर्ट्स आ जाएं, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मेरा असिस्टेंट आएगा प्रिया का ब्लड सैंपल लेने, प्रिया के सारे टेस्ट हो जाएं, तभी हमें प्रिया की रियल कंडीशन का पता चलेगा। लेकिन हाँ, तब तक प्रिया को एकदम शांत रखना होगा। इस बात का ध्यान रहे कि उसके आसपास ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे उसे गुस्सा आए। प्रिया को किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मैं चलती हूँ। अब मेरी गोली तुझ पे नहीं उस पे चलेगी, तेरे बदले वो मरेगी।
ये सब उस किडनैपर की वजह से हुआ है। एक बार वो मुझे मिल जाए उसकी तो मैं जान ले लूंगा। रोहन, तू पुलिस को फोन कर, मुझे एक केस वापस रीओपन करवाना है। फोन कर। ये रुद्र तो पागल हो गया है। अगर इसे पता चला कि वो किडनैपिंग मैंने करवाई थी और अगर वो गुंडे इसके हाथ आ गए तो फिर मैं तो गई। नहीं, ला छोड़, मुझे दे। रुद्र रुक जा। देख, प्रिया की हालत ऐसी है, अभी इस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ तेरी जरूरत है। उसे संभाल। देख, किडनैपर का क्या है, कल नहीं तो परसों ढूंढ लेना उसे, मिल ही जाएंगे वो। जरा सोचो, पुलिस को फोन किया, पुलिस अगर आ गई, जांच पड़ताल शुरू हो गई तो इन सब में वो प्रिया को भी तो घसीटेंगे ना, उससे भी जवाब सवाल करेंगे। देखिए, तो इतनी रात हो रखी है, उसके सर पे चोट लगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो पहले ही बहुत कुछ झेल रही है, बहुत परेशान है वो। मुझे लगता है उसे तुझे संभालना चाहिए। सोच क्या रहा है, ज्यादा मत सोच, जा उसके पास, जा उसे संभाल। पुलिस किडनैपर का खेल तो चलता ही रहेगा, जा। ये कोमल ने रुद्र को पुलिस को फोन करने से क्यों रोका? प्रिया, तुम उस दिन मुझे छोड़ के चली गई। पता है कितना अकेला हो गया था मैं, तुम्हें नहीं पता, लेकिन हर दिन, हर पल, हर क्षण मैंने सिर्फ तुम्हें ही याद किया, सिर्फ तुम्हें, क्योंकि तुम ही तो मेरी दुनिया हो। और कौन है इस दुनिया में मेरा तुम्हारे सिवा? मैंने कहा था ना, तुम हो तो सब है, तुम नहीं तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ना मैं तुमसे दूर जा पाया, ना तुम्हारी यादों से दूर पाया, ना तुम्हें छोड़ पाया, ना तुम्हारी यादों को छोड़ पाया, क्योंकि मैंने तुमसे और मुझसे वादा किया था कि चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हे 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 रुद्र क्या कर रहे, छोड़िए ना मुझे। हे 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 तो प्लीज छोड़िए, मुझे जाना है। सोच लो, एक बार छोड़ दिया तो फिर क्या क्या करेंगे आप? क्या करने वाले बताइए। आप क्या मुझे ऐसे ही? अरे मेरा वो मतलब भी नहीं था। सॉरी बाबा, बुरा मान गई क्या? देखिए, आप ही है जो आप मेरा हाथ पकड़ सकते हैं और बार बार पकड़ सकते हैं। हक है आपको, आपको छोड़ना अलाउड नहीं है। वादा कीजिए मुझसे कि आप ना ही मेरा हाथ छोड़ेंगे और ना ही मुझे कभी छोड़ेंगे। वादा कीजिए। वादा करता हूँ, ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना तुम्हारा हाथ कभी छोड़ूंगा, ना तुम्हारा साथ कभी छोड़ूंगा, सपने में भी नहीं छोड़ूंगा। प्रिया, मैं तुम्हारा साथ, तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए, कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तक जीऊंगा तुम्हारे लिए जीऊंगा, तुम्हारे साथ जीऊंगा। मैं जानता हूँ मैंने वचन दिया था कि मैं तुम पे कभी कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा, हर मुसीबत से बचाऊंगा तुम्हें, लेकिन मैं उस दिन तुम्हें नहीं बचा सका। हाथ छोड़ दिया मैंने तुम्हारा, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। ये खरोंच तो क्या, मैं किसी की बुरी नजर तक तुम पे नहीं आने दूंगा। बस मेरी प्रिया मेरे पास वापस आ जाए, रुद्र को उसकी प्रिया लौटा दो प्लीज। आई नीड यू प्रिया। मैं तुम्हारे साथ फिर से शादी करना चाहता हूँ। उस समय तो ये शादी एक समझौता थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हर रस्म हर कसम के साथ मेरी चाहत के साथ शादी करना चाहता हूँ। और ये शादी ना बहुत अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा इस शादी में। प्रीरुत फॉरएवर वाली शादी। बस तुम वापस आ जाओ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, प्लीज वापस आ जाओ। तक मैं बस जिंदगी काट रहा था, लेकिन अब मैं जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। थैंक गॉड प्रिया। अरे होश में तो आप आइए अकड़ू बाबू, ये क्या कर रहे थे यार? क्या बदतमीजी थी ये? शुक्र है भगवान का क्या आज रुद्र पीछे हट गया। उसने पुलिस को नहीं बुला लेता तो कोमल तेरी तो पोल खुल जाती। लेकिन कब तक? आज तो तूने उसे रोक लिया, बाकी कब तक उसे इस तरह से रोकती रहेगी कि भगवान कसम मुझे। इंदु भाभी आप क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? वो मैं हर रात इतनी रात हो गई ना तो बस सोने जा रही हूँ, नींद आ रही। आप भी जाए, गुड नाइट। हमारी नाइट की बैंड बजा के खुद की नाइट गुड करने कहाँ जा रही हो कोमल बुआ? कोमल, मेरे सवालों के जवाब दो, फिर तुमको जहाँ जाना है ना जाओ। जवाब सवाल कैसा सवाल इंदु भाभी? मुझे बताओ, रुद्र मेरी किडनैपिंग की इन्वेस्टिगेशन चाहता था, पुलिस को बुलाना चाहता था, क्यों रोका तुमने? और क्या है अचानक प्रिया पे इतना सारा प्यार क्यों टपक रहा है? क्यों? वो इंदु भाभी मैंने ना फिल्मों में देखा था कि जब हीरोइन को सर पे चोट लगती है तो उसकी याददाश्त चली जाती है। तो मुझे लगा इंदु भाभी कहीं प्रिया को भी सर पे चोट लगी तो उसकी याददाश्त चली गई, तो ऐसा कुछ। देखो कोमल, भूलना मत, मैं प्रिया को रुद्र की लाइफ से निकालना चाहती हूँ और तुम हो कि उसे वापस ला रही हो। अगर ये लड़की असली प्रिया नहीं है तो मेरा रास्ता तो साफ है ना, और तुम हो कि मेरा रास्ते का रोड़ा बन के खड़ी हो गई। याद रखना, मेरे रास्ते में जो कोई भी आएगा ना उसका क्या हाल करती हो तुम्हें पता है। हाँ इंदु भाभी, सब याद है। वो मुझे तो लगा वो प्रिया है, उसकी याददाश्त चली गई तो फिर। उसको प्रिया प्रिया मत बुलाओ, वो प्रिया नहीं है। आपको इतना यकीन कैसे आंटी कि वो प्रिया नहीं है? क्योंकि मैं उसके घर पे गई थी एक ऑफर लेकर कि पैसे लो और कुछ दिनों तक प्रिया बनकर इस घर में रहो, लेकिन उसने तो मना कर दिया। व्हाट? आप उसके घर क्यों गई थी? आपको पता है ना, अगर वो लड़की इस घर में आ जाती तो मेरी और रुद्र की शादी कभी नहीं हो पाती। हे भगवान, इस लड़की की सुई ना तो शादी पे ही अटकी हुई है। ज्यादा दिमाग मत चला। तुम्हारा और रुद्र का वैसे भी कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि रुद्र ना प्रिया के मातम में था और फिर उस लड़की को देखकर ना मेरे दिमाग में एक प्लान आया था, इसीलिए तो गई थी मैं उसके पास ये प्लान लेकर कि पैसे लो और प्रिया बनकर कुछ दिनों तक यहाँ रहो। लेकिन उसने तो मुझे साफ मना कर दिया। फिर आप क्यों आई हैं मुंह उठाकर? क्योंकि अगर वो प्रिया नहीं रेखा होती ना तो मेरी इतनी अच्छी ऑफर ना मान जाती और झट से यहाँ आ जाती। तब क्यों नहीं आई? मतलब ये प्रिया तो नहीं? नहीं, ये इंदु आंटी के दिमाग की घंटी आजकल उल्टी ही बज रही है। मैं इनकी बातों में नहीं आ सकती, नहीं मान सकती कि ये लड़की प्रिया नहीं। इंदु आंटी, अगर वो लड़की प्रिया ही निकली तो? पता लगाते हैं। सॉरी प्रिया, मैं तो बस तुम्हारी केयर कर रहा था, तुम्हारा ख्याल रख रहा था। तुम्हारी हालत देखी तो हमारी हालत देखकर हमारे हाल बिगाड़ने आए क्या? नहीं, मैं बस तुम्हारा ख्याल रख रहा था। अरे ये कौन सा ख्याल होता है बताइए हमें? हमने तो ऐसा ख्याल कभी नहीं देखा।
कि बिना लड़की को पूछे उसका हाथ दबोच लिया। अरे देखे अकड़ू बाबू, हमको इतना गवार मत समझिए कि हमें कुछ समझ में नहीं आता। हम भी जानते कि ख्याल रखना किसे कहते हैं और बदतमीजी करना किसे कहते हैं। और देखो बाबू, हम यहाँ पर आपकी वजह से है, आपके लिए नहीं। इसीलिए ये बात ना अपने दिमाग के ढक्कन को खोकर ना फिट कर दीजिए कि हम आपकी कोनो बीवी नहीं, हम रेखा है। रेखा नहीं, तुम प्रिया हो, तुम मेरी पत्नी हो, प्रिया हो मेरी। तुम्हें यकीन नहीं है ना, तो मैं तुम्हें हमारी यादें दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो। ये तुम और मैं, पति पत्नी। ये हमारी शादी की फोटोज हैं। देखो। ओए अम्मा, ये छोकरिया तो बिल्कुल हमरे जैसी दिखती है। मतलब उसे क्या कहते हैं, वो हम शक्ल। हाँ, क्योंकि ये तुम ही हो प्रिया, ये तुम ही हो। तुम ही मेरी प्रिया हो, तुम ही रुद्र की प्रिया हो। ये देखो, तुम्हारी बर्थडे के पिक्स मैंने सब कुछ डेकोरेट कर दिया था तुम्हारे लिए। ये देखो, जिस दिन मैंने अपने प्यार का इजहार किया था, तुमसे इकरार किया था सबके सामने, मैंने सबके सामने तुम्हें बताया था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। अगर ये दिल धड़कता है तो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। सब कुछ बताया था मैंने तुम्हें। ये मैं ही हूँ और ये तुम ही हो। देखो, अम्मा, ये क्या अजीब सी जिद पकड़ कर बैठे हैं आप? हाँ, क्यों हमारे पीछे पड़े हुए? अरे जब आपकी अम्मा, आपके बाकी के घर वाले सब कह रहे हैं कि हम प्रिया नहीं, हम रेखा है, रेखा बस प्रिया की हम शकल है, तो क्यों नहीं उनकी बात मानते? अरे काहे ये बात साबित करने पे तुले है कि हम ही आपकी बीवी है? अरे इतना भी क्या प्यार था उस प्रिया से कि अपनी आंखों की लालटेन को बंद करके बैठे हो कि असली और नकली में फर्क ही नहीं समझ पा रहे? नकली नहीं हो, असली हो। तुम मेरी प्रिया हो, असली प्रिया हो, मेरी प्रिया हो। अरे ओ बाबू, अब जितनी भी लड़कियां प्रिया जैसी दिखेगी सबको अपने घर में बसा लोगे क्या? अपने दिल में जगह दे दोगे क्या? अरे बाबू, अपने दिमाग की मोमबत्ती जलाओ और अच्छे से देखो। हम बस प्रिया जैसे दिखते हैं, लेकिन रेखा है रेखा। दिमाग, हालात, सर्कमस्टेंसेस, सबूत चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि तुम मेरी प्रिया और मेरी प्रिया हो, मेरी पत्नी हो। और प्रिया, देख लेना, एक दिन तुम खुद अपने मुंह से कहोगी कि तुम रेखा नहीं, मेरी पत्नी प्रिया हो। अरे ओ अखड़ू बाबू, अपने ना कान खोल कर सुन लीजिए, अपने दिल से मत सुनिए। मैं अभी कहती हूँ, दिल से सुनेंगे ना तो बर्बाद हो जाएंगे। और अगर आबाद होना चाहते हो तो रेखा की बात सुनो। आपके लिए हम प्रिया होंगे, लेकिन हमारे लिए आप एक मामूली इंसान है और कुछ नहीं, अजनबी है। अगर ये लड़की प्रिया होती तो रुद्र से इस तरह से कभी बात नहीं करती। मतलब आप खुद सोचो ना, ये रुद्र से इतने टाइम से दूर है। अगर ये प्रिया होती तो रुद्र को जैसे ही मिलती उसकी बाहों में कूद जाती। लेकिन ये तो खुद रुद्र को अपने से दूर कर रही है। यही तो पहेली है ना संजना, समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये प्रिया है या रेखा। दिमाग न घुमा के रखती है, सच का पता ही नहीं चल रहा है। प्रिया, रेखा 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 रेखा, कह रहे ना हमको ना प्रिया नहीं, हम रेखा है। हाँ ओके, ठीक है रेखा, तुम हाइपर मत हो प्लीज, अपना ध्यान रखो। हाँ ठीक है, तुम लेकिन प्लीज याद करने की कोशिश करो, प्लीज याद करने की कोशिश करो। दूर, 100 कोस दूर हो जाओ हमसे, चले जाओ यहाँ से। अरे कितने अजीब इंसान है आप, खुद ही बोलते हैं कि पास नहीं आएंगे और फिर खुद आकर हमारे पास आ रहे। देखिए, आपकी प्रिया होगी सीधी सादी, लेकिन हम है रेखा। अगर हम मुक्का लात पर आ गए ना तो हम ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ नहीं देखते समझते। चलिए निकलिए यहाँ से। ओके, मैं जा रहा हूँ, अब आराम करो। पड़ा आया हम पर रोब जमाने वाला। अरे पता नहीं खुद को क्या समझता है, खुद क्या कोई सलीम है और हम अनारकली जो हमें अपने इशारों पर नचाएगा।